हुकूमत बात कर रही है राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग की जो पॉलिसी पर काम करने जा रही है, यू थिंक ये पॉलिसी हुकूमत के अखराजात में कोई कमी ला सकेगी और ये राइट डायरेक्शन है? जी, देखिए ये एब्सोल्युटली राइट डायरेक्शन है, पर बात यह है कि ये अब हम बहुत अरसे से जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं पाकिस्तान के, वो इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं। आई थिंक वक्त अब वो आ गया है कि इस पे एक सीरियस टीम जो है वो इसकी भी सर्जरी करे कि कैसे पाकिस्तान की राइट साइजिंग कहाँ कहाँ होने वाली है। सो हम इसको भी समझ लेते हैं। पाकिस्तान की पहली एक किताब मैंने लिखी शजिया, जो मैंने सरकार में बैठ के 2012-13 में पब्लिश की। पाकिस्तान के पास आज भी 200 से ऊपर अदारे हैं जो हम चला रहे हैं, पीआईए से लेके पावर कंपनीज तक, सुई कंपनीज तक, रेलवे तक, पाकिस्तान के बैंकों तक, इन सब अदारों से जान छुड़ानी है। सो पहला तो ये कदम है ताकि इसका नुकसान रुके। फिर मैंने आपको गुजारिश की कि फेडरल गवर्नमेंट को लीनर बनाना है। इससे मतलब ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो इस तरह कम होंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, नंबर ऑफ जैली अदारे, ये सब काम जो हैं इनको हमने जो डिवॉल्व हो गए हैं उनको डिवॉल्व करना है, और एक लीनर गवर्नमेंट, अटैच डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स, और फिर जो लेयर्स हैं गवर्नमेंट की, हम आज भी गवर्नेंस जो कॉलोनियल एरा की थी उस पे चला रहे हैं। जो आज की 21वीं सदी की मॉडर्न प्रोफेशनल इंडक्टेड गवर्नमेंट है उसकी तरफ जाना है। इसी के साथ साथ जब सब्जेक्ट्स डिवॉल्व करेंगे तो पैसे भी बचेंगे, टैक्सेस कम लगाना पड़ेंगे, पेंशन्स जो है वो अनफंडेड हैं उनको फंड करना है, फिर सब्सिडी के निज़ाम को ठीक करना है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सारी सब्सिडीज को मुंजमद कर देना है। किसी ने सब्सिडी लेनी है खाकान साहब, हमने जैसे पेंशन की बात की है, तो अब ये पेंशन इस्लाहात का भी तो फैसला किया है हुकूमत ने पहली मर्तबा कि कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम हम लेकर आ रहे हैं। आप हुकूमत की इस पेंशन पॉलिसी को कैसे देखते हैं? मैं पिछले 10 साल से हर टेबल पर हुकूमत की भी और हुकूमत से बाहर भी, जब 250 अरब रुपया पेंशन जाती थी, मैं तब से कह रहा हूं कि ये अनटेनेबल अमाउंट है। आज 1040 अरब हो गई है शजिया। आई रियली वरी अबाउट दिस। 5 साल बाद हम फिर 1500-2000 अरब पे चले जाएंगे। नई रिक्रूटमेंट बैन कर देनी चाहिए पाकिस्तान में। दिस इज द एक्सटेंट ऑफ केयर जो हमें दिखानी है। और जो पुरानी पेंशन्स हैं, अभी हमने सिविल साइड की हैं, क्योंकि आर्मी का निज़ाम मुख्तलिफ है, लोग कई 35-37 पे रिटायर हो जाते हैं, 40 पे, 45 पे। उसके निज़ाम में अगले 1 साल में जो बेहतरी लानी है वो भी कर देनी चाहिए। और जो भी पुराने पेंशनर्स हैं, 1 पेंशन ओनली, और जो हम बेगम या स्पाउस उसके बाद बच्चों तक ले जाते हैं, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना है। हर चीज जो है हमें इस निगाह से देखनी। अच्छा, ये सब्सिडी की, ठीक है, आपने सब्सिडी की जो बात की है, ये सब्सिडीज का कल्चर है। पहले इन्होंने एनर्जी सेक्टर की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, पहले इन्होंने बिजली महंगी कर दी, बिल्स का ओवर बिलिंग का जो मसला आया, आवाम ने शदीद एहतजाज किया। उसके बाद अब हुकूमत की जानिब से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। ये सब्सिडी जस्टिफाई की जा सकती है? IMF कैसे लेगा इस चीज को? देखिए, एक तो यह कि जनरल सब्सिडी रजीम में 1363 अरब रुपया है, इसको वापस लाना है इनकम सपोर्ट में, सो दैट हम टारगेटेड सब्सिडी में हर जगह जाएं। फर्टिलाइजर को सब्सिडी नहीं देनी, सब्सिडी देनी है किसान को तो उसके घर डायरेक्टली पहुंचानी है। दिस इज द माइंडसेट। हमें पूरी तंजीम नौ जो करनी है उसका आगाज शजिया अपने माइंडसेट से करना है। हाउ कैन वी डू थिंग्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड which is direct reaching to the beneficiary rather than giving someone money who subsidizes the kisan. So this is the thought process जो हमें लेके चलना है। You think इस मौजूदा हुकूमत में कोई ऐसी इतनी विल है कि ये सब कर सकेगी? और वो जो कह रही है, हमें प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये हमारा जो IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा और उसके बाद हम निजात हासिल कर लेंगे। और उधर से दूसरी तरफ FBR चेयरमैन का अगर देखें, उनके अभी रिसेंटली जो आए हैं उनके साथ, तो लगता है जैसे कोई मिसट्रस्ट है। वो कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है तो बता दे, मुझे कोई मजीद सरप्राइज नहीं चाहिए, मुझे क्लियर रखे आप। यू थिंक कि ये सब कुछ हो सकेगा? हमें ख्वाब तो बड़े बड़े दिखाए जा रहे हैं, दावे भी बड़े बड़े किए जा रहे हैं। वुड दे बी एबल टू डू इट? देखिए, IMF का प्रोग्राम, लास्ट प्रोग्राम तब होगा जब भी जो हुकूमत भी हो वो ये डिसाइड कर ले कि हमने फंडामेंटली चीजों को तंजीम नौ करना है। और 3 चीजें जिनकी तंजीम नौ होनी है। पहली, पैदावारी सलाहियत। नंबर 2, पाकिस्तान की जो मसावी टैक्सेशन, आसान टैक्सेशन।
और नंबर 3 एक चीज डिसाइड कर लीजिए कि पाकिस्तान की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म करने के जो जराए पैदा करने हैं, हमने अपॉर्चुनिटीज पे पाकिस्तान को बनाना है, हमने इनकम सपोर्ट जो है वो सिर्फ वल्नरेबल के लिए है। सो उसके लिए जिस तरह भी मुल्क को डीरेगुलेट करके एक्साइट करना है पाकिस्तानियों को एफिशिएंसी के लिए, और पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 13% पे पिछले 50 साल का लोएस्ट टेस्ट कर गया है। इस पे एक और बात यह है कि आईएमएफ ने खास तौर पे जाके जिक्र किया है एसईजीज का, एसआईएफसी का, और ये इंसेंटिव्स जो हैं इन्वेस्टमेंट के वो पाकिस्तान को कम बिल्कुल, उन्होंने कहा कि गारंटेड मुनाफा है, ये इस पे अपना रहे हैं। बिल्कुल।